नमस्कार, मैं ट्विंकल दीक्षित। आप देख रहे हैं इंडिया राइज टीवी। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। 3 फरवरी 2025 दिन रविवार को मेरठ के ग्राम गोटका में राजा जगदेव सिंह पवार की जयंती मनाई गई, जिसमें ग्रामवासियों ने बड़े जोश के साथ बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस अवसर पर गांव के मध्य स्थित मंदिर के प्रांगण में पूजा अर्चना एवं हवन किया गया। तत्पश्चात राजा जगदेव सिंह पवार जी की मूर्ति पर पुष्प अर्पित किए गए। उसके बाद मंदिर के प्रांगण से हाईवे पर स्थित गाँव आगमन द्वार तक एक शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें भारी संख्या में ग्रामीणों के साथ साथ राष्ट्रीय विकास संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष और भाजपा पश्चिम उत्तर प्रदेश के क्षेत्रीय संयोजक पूर्व सैनिक प्रकोष्ठ ओम सिंह राणा, मदन पाल सिंह पुंडी, राजपूत जागृति सभा से नरेश सोमखेड़ा, ब्लॉक प्रमुख मनोज चौहान, कपिल पारसी, अंकित पवार, कपिल पवार सहित भारी संख्या में ग्रामवासियों, युवाओं और बच्चों ने भाग लिया। स्वागत द्वार पर बनाई गई जगदेव सिंह पवार और राजा महीर भोज के चित्रों पर माल्यार्पण भी किया गया। इस अवसर पर ओम सिंह राणा ने उपस्थित जनसमूह में युवाओं का आह्वान किया कि वह शराब, सिगरेट या अन्य सभी प्रकार के नशे से दूर रहकर सिर्फ और सिर्फ शिक्षा पर ध्यान दें और शिक्षित होकर उच्च पदों पर पहुंचकर देश और समाज की सेवा करें। ओम सिंह राणा ने उपस्थित जन समुदाय को सलावा के टूटे हुए पुल की जगह पर नए पुल के निर्माण के लिए उनके द्वारा किए गए प्रयासों की भी जानकारी दी और बताया कि सरकार ने उनके पत्र के उत्तर में पत्र लिखकर सूचना दी है कि फरवरी 2025 में टेंडरिंग प्रक्रिया पूरी होने के बाद मार्च में नए पुल को बनाने का कार्य शुरू हो जाएगा, जिसकी निर्माण अवधि 1 वर्ष होगी। मेरठ से कुणाल सोम की रिपोर्ट। दूसरी बात, समाज के लोग जितने यहाँ पर उपस्थित हैं, मैं कहना चाहता हूँ चाहे कोई नेता हो या सामाजिक संगठन का व्यक्ति, तभी अच्छा होता है जब वो अपने समाज के लिए कुछ करता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम लोग लगे रहते हैं जितना हमारी क्षमताएं हैं। मैं अपने साथियों के साथ, मेरे बड़े भाई मदन लाल पुंडी जी समय समय पर मुझे गाइड करते रहते हैं। हमारे नवयुवक हैं नरेश राणा जी, मैं उनसे सलाह लेता रहता हूं। तो मैं आपको एक और आज एक घोषणा करना चाहता हूं। घोषणा नहीं है, आप लोगों की जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि आपके क्षेत्र में एक गांव है सलावा। आप लोगों ने सुना होगा, सकौती से रास्ता जाता है सलावा, वहां पर एक महत्वपूर्ण पुल टूट गया था और वो पुल टूटा था। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये बात मैं आप सबके सामने इसलिए रख रहा हूं ताकि आप लोगों को भी प्रेरणा मिले और जो कुछ कर सकते हैं आप लोग भी करें, क्योंकि किसी एक व्यक्ति के करने से कुछ अच्छा नहीं होता। सामाजिक संगठन हो या राजनीतिक पार्टी हो, उससे जुड़े हुए लोग जब तक वे अच्छा नहीं करेंगे, कोशिश नहीं करेंगे, तो कुछ बदलाव नहीं हो सकते। तो सलावा का पुल टूटा था, बहुत समय पहली बात है, बहुत महत्वपूर्ण पुल था। 12 से ज्यादा गांव उससे जुड़े हुए हैं और खासकर किसानों का समस्या बढ़ी, क्योंकि ट्रोलियां उस रास्ते से जाती थी, ट्रोलियां जाना बंद हो गया। गन्ने के सीजन में दोराला और सकौती मिल में दिक्कतें आई। मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, आपको याद होगा कि 1 अप्रैल 23 को सलावा का वो महत्वपूर्ण पुल टूटा था। उसके बाद आवागमन बंद हो गया था, लोगों को परेशानी हुई। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अपने नरेश भाई, कहां गए, नरेश सोमखेड़ा जी, बहुत ही कुशल व्यक्ति हैं। मदन पाल पुंडीर जी ने मुझे डांटा इस चीज के लिए। उन्होंने कहा कि भाई आप बाकी तो काम करते रहते हैं, अपने क्षेत्र का ध्यान क्यों नहीं कर रहे। मैंने बोला बड़े भाई साहब बताइए, आप। बोलता पुल टूट गया है, उसका भी कुछ कीजिए। यकीन मानिए 1 अप्रैल 23 से लगाकर और 3 जनवरी 25 और बल्कि मैं कहूंगा 3 दिन पहले जो मेरे हाथ में आप एक चिट्ठी देख रहे हैं सरकार की, ये वो चिट्ठी है जो मैं आपको बताऊंगा कि अभी उस पुल के बारे में क्या स्थिति है। मैं बताना चाहता हूं 1 अप्रैल 23 को जब पुल टूटा तो मैंने सरकार को लिखा, चिट्ठी भी लिखी, ट्वीट भी किए और बहुत सारे ट्वीट किए। मैं मेन बताता हूं। 1 अप्रैल 23, आप समझ सकते हैं कितना समय हो गया, करीब 2 साल, जनवरी हो चुका है। उसके बाद मैंने प्रयास किए, बाकी ने भी प्रयास किए, मैं ये नहीं कहता, मुझे नहीं पता किस किसने प्रयास किए, लेकिन मैंने तो प्रयास किए। उसका रिजल्ट बहुत अच्छा रहा। 1 अप्रैल को मैंने पीडब्ल्यूडी को, मिनिस्टर को, योगी जी को, क्योंकि मुझे एक आशीर्वाद प्राप्त है आदरणीय योगी जी का, क्योंकि अच्छे काम ही करते हैं हम, कभी खराब नहीं करते। और योगी जी खुद अच्छे इंसान है, तो उन्होंने हमारे अच्छे कामों को पसंद किया। 2 बार मैं उनके सामने आमने सामने बैठकर उनके साथ, मुझे सौभाग्य मिला उनके साथ मीटिंग करने का। अच्छे इंसान है, तो मैंने उनके चीजें उनके सामने भेजी। महत्वपूर्ण पुल टूटा था, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर को, योगी जी को और गवर्नमेंट को लिखा और बहुत सारे पत्राचार हुए। उसके बाद 1 अप्रैल 23 से जो मैंने शुरुआत की थी, उसके बाद 21 नवंबर 24 को फिर से नरेश भाई अपने साथियों के साथ नाराज हुए मेरे ऊपर कि भाई क्या कर रहे हो आप, और ज्यादा ध्यान दो। तो उसके बाद मैंने फिर जोर शोर से लगा, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे काम थे, तो मेरे दिमाग से निकल गई थी चीजें। 21 नवंबर 24 को फिर से योगी जी को, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर आदि को मैंने ट्वीट के साथ साथ लेटर लिखे और मुझे इस बात की अत्यंत प्रसन्नता है कि 22 नवंबर 2024 को उस पुल के बारे में मुझे लिखित रूप से सरकार ने जवाब दिया और उसमें उन्होंने अपनी स्थिति रखी। पीडब्ल्यूडी जो विभाग है उन्होंने बताया कि हमने तो प्रस्ताव बनाकर सरकार के सामने रखा हुआ है और सरकार के सामने पेंडिंग है।
उसके बाद मुझे पता चल गया ये कहां पर पेंडिंग है। उसके बाद मैंने प्रयास किए, क्योंकि मैंने कह ही दिया आपको कि माननीय योगी जी का मुझे आशीर्वाद प्राप्त है। उस आशीर्वाद के चलते हमने कोशिशें की, और उसके बाद बड़े खुशी की बात है इस बात की कि 3 जनवरी 24 को उसका सैंक्शन प्राप्त हुआ। वो लेटर हमारे पास आया, और ये क्षेत्र के लिए एक बड़ी बात थी, क्योंकि मैं उदाहरण भले ही सलावा का दे रहा हूं, ये स्थिति कहीं भी हो सकती है, आपके क्षेत्र में भी हो सकती है। अगर ऐसी कोई दिक्कत है तो अकेला ओम सिंह या नरेश राणा या मदन लाल पुंडीरी नहीं है, आप सब हैं। आप भी कोशिश कीजिए, हम सब मिलकर ही अच्छे काम कर सकते हैं। 3 जनवरी 25, सॉरी मैं गलत बोल दिया, 3 जनवरी 25, अभी कुछ ही दिन पहले हमें उसका सैंक्शन प्राप्त हुआ, और एक बड़ी धनराशि उसके लिए आवंटित की गई। उसके बाद हमने धन्यवाद दिया सरकार को, और उसके बाद मेरे मन में कुछ इच्छाएं जागी कि सैंक्शन होना अलग बात है, लेकिन धरातल पर काम होना अलग बात है। मैंने डिपार्टमेंट को फिर एक चिट्ठी लिखी और मैंने कहा कि सैंक्शन हो गया, ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन सैंक्शन होने के बाद कितना समय लगेगा और पुल कहां पर बनेगा? क्योंकि आदरणीय नरेश सोम खेड़ा को एक संशय था, उन्होंने मुझे कहा कि भाई साहब शायद पुल कहीं दूसरी जगह पर बनाया जा रहा है, थोड़ा डिस्टेंस पर बनाया जा रहा है। हमने सरकार को चिट्ठी लिखी, सरकार ने चिट्ठी में हमें पूरी तरह से जवाब देने से पहले मुझे जो संबंधित इंजीनियर है उनका फोन आया, और उन्होंने मुझे वस्तु स्थिति से अवगत कराया। ये वो सरकारी चिट्ठी है दोस्तों, जो आपको प्रसन्नता होगी, गर्व महसूस होगा कि अगर एक ओम सिंह राणा ऐसा कर सकता है प्रयास और सफल हो सकते हैं, तो आप भी कर सकते हैं। आपको साथ दीजिए, अपने लोगों का साथ दीजिए, अपने काम के लिए साथ दीजिए। ये वो सरकारी चिट्ठी है जो ओम सिंह राणा को सरकार ने भेजी है। और इसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, मैं ये उदाहरण दे रहा हूँ सलावे का इसलिए दे रहा हूँ कि एक काम जो सक्सेसफुल हुआ उसके बारे में। यहाँ पर भी बहुत सारी समस्याएं होंगी, अगर कोई ऐसी समस्याएं हैं, आदरणीय मदन पाल पुंडीर जी को या मुझे या नरेश सोम जी को या हमारे साथी जितने हैं उनको, कपिल जी है और बहुत सारे लोग हैं, उनके जरिए भिजवा सकते हैं। ये चिट्ठी आई और उसमें हमने जो संशय थे हमारे, उनका जवाब मिला। हमें बताया गया कि फरवरी में टेंडर प्रक्रिया पूरी हो चुकी होगी। इसी फरवरी में टेंडर होता है एक ठेकेदारी का, जिसको काम देना है वो दे दिया जाएगा सरकार की तरफ से। उसके बाद मार्च में पूरी उम्मीद है काम शुरू हो जाएगा। अगला सवाल हमने पूछा था कि पुल कहां बनेगा। हम चाहते हैं कि पुल वहीं पर बने जहां पुल बना हुआ है, अगर वहां नहीं बनेगा तो बहुत सारी दिक्कतें होंगी। तो उसका भी विभाग ने हमें जवाब दिया कि अप स्ट्रीम में बनाएंगे, बिल्कुल उसके पास बनाएंगे 4-5 मीटर फासले पर। तो ये 2 काम हमारे सफल हुए। तीसरा हमने पूछा था कि कितना समय लगेगा, क्योंकि 2 साल से ये पुल पेंडिंग है। उसमें सरकार ने हमें बताया कि हम जैसे ही टेंडर का वर्क ऑर्डर देंगे तो आदरणीय भाई साहब 1 साल का उन्होंने सरकार ने लिखित में हमें समय दिया है। 1 साल का समय होगा जो संभावित है, वो 1.25 साल भी हो सकता है, 1.5 साल भी हो सकता है। महत्वपूर्ण है काम शुरू होना। तो सवलावा के पुल की तीनों चीजें, उनका लिखित जवाब हमारे पास आ चुका, हमारे नाम से आ चुका। ईश्वर ने चाहा तो ये बड़ा काम हो जाएगा, 1 साल और लगेगा। ये सब मैंने आपको क्यों बताया? मैं नहीं चाहता कि अकेला ओम सिंह हो या मदन पाल पुंडीर जी हो, नरेश सोम खेड़ा जी हो, अकेले क्यों, हम सब इकट्ठे होकर कोई काम करेंगे तो सफलता मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। जो अपने परिवार को आगे बढ़ाना है तो भैया नशे से दूर और शिक्षा पे ध्यान दो, यही आपको। आगे ताजा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।